भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चयः, या के ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी की या पीताम्बर जी की, जो भी कुछ कह दो, है पुरुषोत्तम जी की टीका, वाके ऊपर अपनो कल सुविचार चल रहे हो। वहाँ में प्रथम ग्रंथावतरण भाग और जो है वो पुष्टि प्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक पृथक जीव देह क्रिया भेदै प्रवाहेण फलेन च, या को व्याख्यान पूर्ण हो गयो है। अब भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चय, या को व्याख्यान अपनो चल रहे हो। या ठिकाने क्या कल कहो, वाकू थोड़ो सो कह के आगे कहेंगे तो संबंध बैठेगो नहीं, तो संबंध बैठेगो नहीं। एक तो पुरुषोत्तम जी की टीका थोड़ो कठिन ग्रंथ तो हो ही है, क्योंकि अपने यहाँ के सर्वतंत्र स्वतंत्र को ग्रंथ है, ध्यान में है कि नहीं। जैसे एक एक मत में एक एक सर्वतंत्र स्वतंत्र विद्वान जो भयो है, महाविद्वान, ऐसे जो है वो ये महाविद्वान को ग्रंथ है, साधारण विद्वान को ग्रंथ नहीं। तो यहाँ ठिकाने जो है वो कठिनता तो होनी स्वाभाविक है। जैसे रामानुज मत में वेदांत देशिक है, जैसे जो है वो रामानुज मत में महाचार्य हैं, जैसे रामानुज मत में जो है वो वरवर मुनि है, ऐसे जो महान सुदर्शनाचार्य हैं, ये जैसे महान विद्वान हैं, ऐसे पुरुषोत्तम जी भी जो है वो महान विद्वान है। ध्यान में आई कि नहीं? पुरुषोत्तम जी भी महान विद्वान है, साधारण विद्वान नहीं। जैसे जो है वो माध्व मत में जय तीर्थ है, व्यास तीर्थ है, राघवेंद्र तीर्थ है, ये सब जैसे महान विद्वान हैं, ऐसे पुरुषोत्तम जी जो है वो महान विद्वान है अपने संप्रदाय, असाधारण कक्षा के विद्वान। ये क्या कह रहे हैं कि दशम स्कंद में भ्रमर गीत में जो आपने जो संदेश भेजो है, वहाँ या मया क्रीडतासु आरब्ध कर, या मया क्रीडता रात्र्याम वनेस्मिन् व्रजा स्थिता, या मया क्रीडतासु आरंभ करके और अचिरान माम अवाप्त, फिर अचिरान माम अवाप्स्यथ इत्यंत जो भाग है, ये संदेश में जो ये भाग कहो है, युवाम माम ब्रह्म भावेन इत्यादि वसुदेव जी को जो है वो आज्ञा दी है और वरदान दियो है। युवाम माम ब्रह्म भावेन माने तुम जो है वो मोकु ब्रह्म भाव सु और पुत्र भाव सु, दोनों भाव सु भजो। तो ये जो एक आज्ञा दी और वरदान दियो, चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्ये थे, एक प्रकार सु वरदान दियो और वरदान के मुख सु आज्ञा दी। ध्यान में आई कि नहीं? कि युवाम माम ब्रह्म भावेन, तुम मोकु या ढंग सु ही चिंतन करते परगति को प्राप्त होगे। माने तुम ऐसे चिंतन करोगे और या ढंग से तुम्हारो चिंतन ही तुमको परगति करावेगो, या सु तुमको या ढंग से चिंतन करना चाहिए, यहाँ तक को आशय यहाँ के भीतर निहित आ गए। ध्यान में आई कि नहीं? तुम यो चिंतन करोगे और ये चिंतन ही तुमको परगति दिवावेगो, या सु ये चिंतन करना चाहिए, ये आज्ञा गर्भित वरदान है। भीतर आज्ञा भीतर छिपी भई है, या प्रकार को वरदान जो दियो वसुदेव जी को आपने यासु। और या मया क्रीडता में का संदेश दियो है कि जो मैं जा बखत रास कर रहे हो तो वा बखत वनेस्मिन् व्रजा स्थिता अलब्ध रासा कल्याण्यो, ये अंतर्ग्रह गतान के लिए कथन है कि जो मैं जा बखत क्रीड़ा कर रहे हो तो वा बखत वनेस्मिन् व्रजा स्थिता, अस्मिन् वने मया क्रीडता, ये व्रजा स्थिता, या मया क्रीडता रात्रौ वनेस्मिन् व्रजा स्थिता अलब्ध रासा कल्याण्यो। और जिनको रास नहीं मिलियो वे तो मोकू आके मिल गई, वे तो आके मोकू मिल गई। मापू, अब यहाँ मापू के ऊपर बड़ो भारी जो है वो मतभेद है। जय गोपाल भट्ट के मतानुसार और हमारे मतानुसार या ठिकाने मापू मद्वीर ये चिंतया
या मापू को जो है वो अर्थ ये है कि उनको नित्य सिद्धा यूथ में पीछे प्रवेश हो गयो। कई टीकाकारन के मत से ये हम जय गोपाल भट्ट और हमारो मत कह रहे हो, ध्यान में ही कि नहीं। मापू कई टीकाकारन के मत से या ठिकाने जो है वो ऐसा है कि मापू माने जो है वो उनको तो सायुज्य मिल गयो, माने मोकू मिल गई, ध्यान में आई कि नहीं। ऐसे मापू को अर्थ कोई लोग करें। खैर ये झगड़ा अभी या बखत नहीं, ये तो जा दिन वो संयोग और विप्रयोग परम फल के ऊपर विचार होगो, वा दिन जो है वो फिर विचार समझावेंगे, ध्यान में आई कि नहीं। क्योंकि या ठिकाने ये बड़ो भारी पंचायत है। और ये जय गोपाल भट्ट ने सेवा फल की टीका के भीतर या विषय के ऊपर बड़ो विचार लिखो है, जबरदस्त विचार लिखो है कि अंतर्ग्रह गतान को भी मुख्य फल मिलो है। अंतर्ग्रह गतान को मुख्य फल केवल वा बखत नहीं मिलो है, पर अंतर्ग्रह गतान को अमुख्य फल मिलो है, ये बात जो है वो बिल्कुल नहीं है। अंतर्ग्रह गतान को भी मुख्य फल मिलो है, या को जो है वो बहुत जबरदस्त आग्रह किया। हाँ, क्या उनको वा बखत जो है वो तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि संगता जहुर गुणमयन देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। वा बखत उनको जार बुद्धि को उदय भयो या सु जार बुद्धि के उदय होने सु वा बखत तो उनको गुणमय देह त्याग होके एक बखत तो उनको सायुज्य भयो ही, पर सायुज्य के बाद पुनरुद्धार तो जो है वो उनको जो है वो और भी टीकाकारन ने मान्यो है। अन्य भी लोगन ने कहो है कि अंतर्ग्रह गतान की तरह उनको जो है वो सायुज्य देके फिर उनको पुनरुद्धार किया। पर जब जय गोपाल भट्ट यहाँ तक माने हैं कि जो है वो अंतर्ग्रह गतान को जो है वो ऐसे प्राचीन माने जो है वो जिनके मुखन से सुनी है, उन वे लोग भी अंतर्ग्रह गतान को पुनरुद्धार माने जैसे ब्रह्मानंदात समुद्रत्य भजनानंद योजने, माने एक बखत मुक्ति हो जाए, प्रवेश हो जाए, फिर वह जीव को पाछो आप पृथक करके और लीला विग्रह दान करके लीला में प्रवेश करें। तो या प्रकार से जो है वो अंतर्ग्रह गतान को भी ये अधिकार प्राप्त भयो यूं तो माने हैं। और जो लोग खास करके अंतर्ग्रह गतान को मुख्य फल नहीं मानने वाले हैं, उनमें से भी कई लोग माने हैं कि अंतर्ग्रह गतान की तरह उनको कभी संयोग कभी फिर सायुज्य, कभी संयोग कभी सायुज्य, ऐसे उनको मुख्य फल नहीं मिले हैं, या प्रकार से माने। तो जय गोपाल भट्ट ने तो बहुत सुंदर रीति से जो है वो समर्थन करके, और यासु हम तो या ठिकाने भट्ट और गोस्वामी या जात को कोई भी भेदभाव देखे बिना और जो है वो यत्किंचित भी जो है वो पक्षपात रखे बिना अमुक जो है वो गोस्वामी इनको भी विरोध करके जय गोपाल भट्ट के समर्थक हैं, ध्यान में है कि नहीं। क्योंकि जो हमको वो मत ठीक लगे, जो चीज उचित है वह उचित को समर्थन देना चाहिए। तो जय गोपाल भट्ट ने या ठिकाने मापू मदवीर ये चिंतया को अर्थ यहाँ तक किया है कि वे जो है वो वे मोकू जो है वो साक्षात प्राप्त हो गई, माने या को मतलब का कि अब वे जो है वो नित्य सिद्धा यूथ में प्रविष्ट हो गई है, ध्यान में आई कि नहीं। वे जो है वो नित्य सिद्धा यूथ में प्रविष्ट हो गई हैं, और जो है वो तुम अभी तक बैठी हो। अब या ठिकाने टिप्पणी को कुछ थोड़ो सो विरोध आवे है कि नहीं आवे है जय गोपाल भट्ट मत्सु, इतनो थोड़ो परीक्षण बाकी है। वो भी भगवान चाहेगो तो अब की शांति से कोल्हापुर में बैठेंगे तो वो भी निरीक्षण अच्छी तरह करके निर्णय कर नाखेंगे। यदि टिप्पणी विरोध आतो हो तो पीछे जय गोपाल भट्ट मत इतनो जो है वो ग्राह्य नहीं हो सके, पर यदि टिप्पणी को जो अन्याशय कोई भी जय गोपाल भट्ट की दृष्टि से निकल सकते हो, तब तो पीछे जो है वो हमको जय गोपाल भट्ट मत ही ग्राह्य है, ये बात जो है वो हम निश्चित कहें, ध्यान में ही कि नहीं। क्यों वो टिप्पणी के संबंध में 1-2 दिन को काम नहीं है, 2-4 दिन 8 दिन शांति से अवलोकन होना चाहिए, 5-5 घंटा 4-4 घंटा, तब जाके निर्णय हो सकेगा वो चीज। हम तो यह प्रकार से जारी सु हमारो अध्ययन चालू है, वो तुमको भी साथ कह दें कि भाई अभी या कुछ अमुक बात विचार करनी बाकी है,
वो होगा तब पीछे फिर तुमको फाइनल ओपिनियन अपनो दे देंगे, पर जहाँ कभी भी हमको विचार करना खुद बाकी हो तो हम वो ठिकाने कहेंगे। अब ये मापू के ऊपर वो तो ये जय गोपाल भट्ट को आशय सुस्पष्ट है कि वे साक्षात अब नित्य सिद्धा यूथ में आ गई हैं, और तुम जो है वो अभी भी जो है वो बैठी भई हो, या रीतसु जो है वो स्पष्ट जय गोपाल भट्ट को आशय है। माने तुम अभी नित्य सिद्धा यूथ में नहीं आई हो, पर आखिर तुम भी या रीतसु जो है वो मेरे गुणन की चिंता रात दिन करोगे। मद्वीर्य चिंतया मद्वीर्य चिंतया माँ आपू माम माँ है मापू मापू माने माँ आपू माने मोकू जो है वो प्राप्त भई माम माँ नहीं हो है अस्मत् शब्द को माँ आपू माने वो तो जो है वो मापू मद्वीर्य चिंतया माने वे मोकू प्राप्त हो गई हैं। ऐसे तुम भी जो यदि या प्रकार सु करोगे तो तुम भी मोकू प्राप्त हो जाओगी, तुम चिंता मत करो। ये जो संदेश दियो तो या ठिकाने तुम भी नित्य सिद्धा यूथ में प्रविष्ट होगी, वे भी नित्य सिद्धा यूथ में प्रविष्ट हो गई हैं। ये जो नित्य सिद्धा यूथ प्रवेश रूपी जो शुद्ध पुष्टि मार्ग को जो परम फल है, वो परम फल को जो है वो सूचन कियो या ठिकाने, क्योंकि लीला प्रवेश होके नित्य सिद्धा यूथ में प्रवेश होनो यासु बढ़ के कोई फल की कल्पना भी नहीं हो सके है। ध्यान में आई कि नहीं? कोई भी पुष्टि मार्गी विद्वान यासु बढ़ के फल की कल्पना भी नहीं कर सके। अतः वो फल को जो है वो निरूपण कियो आपने वह संदेश में। और युवाम माम ब्रह्म भावे न में भी केवल ब्रह्म भाव नहीं कहो कि तुम कोरे ब्रह्म तरीके मोकू भजो, पर पुत्र भाव सु भजियो, माने पुष्टि मार्ग सु भजियो। कोरे ज्ञान मार्ग सु महात्म्य सु ज्ञान मिश्र भक्ति सु ऐसे भी नहीं, शुद्ध पुष्टि सु तुम मोकू भजन करो। युवाम माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन, केवल ब्रह्म भाव भी जो है वो उतना ही कि जो महात्म्य ज्ञान वो तुम्हारे सर्वथा भूल मत जाइए, जो अपराध आदि न हो जाए सेवा में, उतनो मात्र ब्रह्म भाव रख के पुत्र भावेन चासकृत चिंतयन्तौ कृतस्नेहौ यास्य थे। ये जो कहो अथैतत् परमं गुह्यम, या ठिकाने भी जो गुह्य में गुह्य वस्तुएं करके जो सब पुष्टि मार्ग के धर्मन को निरूपण कियो, तस्मात् तो उद्धवोत्सृज्य इन दो श्लोक के अनंतर भी जो भक्ति योग पुनश्च कथयिष्यामि, यासु फिर जो भगवान ने भक्ति मार्ग कहो, तृतीय स्कंद में भी जो सालोक्य साष्टि सामीप्य इत्यादि से जो भक्ति मार्ग कहो, ये सब जो है वो गोपाल तापनी उपनिषद में भी भक्ति रस्य भजनम तद इहा मूत्रोपाधि नैराश्यन, माने ऐहिक और पारलौकिक फलाशा के बिना वामे जो है वो अपनो मन लगा के प्रेम पूर्वक वाको जो है वो स्नेह पूर्वक वाको जो है वो सेवन करनो भजन करनो, वाको नाम है भक्ति। भक्ति रस्य भजनम, भक्ति माने वाको भजन, भक्ति को अर्थ है भजन। भजन माने का है अमुष्मिन मनः कल्पनम, माने अंततो गत्वा मन को सर्वथा वामे लगा देनो, मानसी सेवा तक की सिद्धि जो है वो सिद्ध हो जाए। चेतस तत्प्रवणम सेवा जो आचार्य चरण सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करें कि अमुष्मिन मनः कल्पनम, वो वा ठिकाने जो है वो अपने मन को पूर्णतया लगा देनो, वाको नाम है भक्ति। तो ये सब जो भक्ति कही है, ये भक्ति जो है वो मनमना भव मद भक्तो, या ठिकाने गीता में जो है वो जो भक्ति कही है, ये सब भक्ति मार्ग के कथन सु ये निश्चित हो है कि भगवान के हृदय में कृपा है। यदि कृपा नहीं होती भगवान के हृदय में है, भगवान के हृदय में जो कृपा नहीं होती तो या जात की भक्ति नहीं कहते। यहाँ पे दृष्टांत दिए कि जैसे जो है वो कोई एक उत्तमर्ण माने बड़ो धनिक एक कर्ज देने वालो व्यक्ति कोई वक्त कोई गरीब व्यक्ति को जो है वो कर्ज दियो हो, वाकू जैसे कृपा करके माफ कर दे, तो यासु ये मालूम पड़ा कि वह उत्तमर्ण के दिल में भी कृपा है, तब तो वाने माफ कियो, नहीं तो माफ कैसे करते। ध्यान में आई कि नहीं?
जैसे जो है वो एक विद्वानन की परिषद, जो कल हमने बहुत विस्तार से वर्णन करके बताया तो कि विद्वानन की परिषद बैठती, कोई सुपाप हो जातो तो फिर वो पाप करने वालो व्यक्ति वाटिका ने कहतो कि मोसू ये पाप बन गयो है, मोकू प्रायश्चित्त बताओ। तब वे कोई वक्त कड़क प्रायश्चित्त बता देते, तब वो फिर अर्जी करतो कि भाई इतनो कड़क प्रायश्चित्त नहीं, मोकू कुछ नरम प्रायश्चित्त बताओ। तब जब वो नरम प्रायश्चित्त बताते तो ऐसा मालूम पड़ा कि परिषद के हृदय में भी अनुग्रह है। वो परिषद जो विद्वानन की एक जो काउंसिल बैठती छोटी सी, वो जो वो कैसे विद्वान बैठते, ये हमने कल तुमको बता दियो है, बिल्कुल निष्पृह लोग, और उनकी जो परिषद बैठती उनके दिल में अनुग्रह है। ऐसे ही भगवान ने भी ऐसो भक्ति मार्ग कहो है। ये दो दृष्टांत बताए कि जैसे वो परिषद यदि सुकर प्रायश्चित्तोपदेश करे तो अनुग्रह है, ये निर्णय हो जाए। ऐसे ही जो है वो यहाँ भगवान ने भी जो है वो इतनो सुकर मार्ग और सुंदर मार्ग बतायो, और जन्म जन्म के चक्कर जो है वो हटा दिए। नहीं तो बहुनान जन्मना मनते, ज्ञानी तो बहुत जन्म के बाद मोकु प्राप्त हो, तो वो बहुत जन्म के चक्कर हटवा दिए। और भक्ति मार्ग से जो है वो उद्धार है जो करने के लिए जो एक सब नई भूमिका आपने जो है वो दी, या सु मालूम पड़ा है कि भगवान के भी हृदय में अनुग्रह है। वही वो कह रहे हैं कि यासु अनुग्रह वहां पर पर्याया भक्ति बीज भूता कृपा भगवती वर्तते। जाको अनुग्रह ये दूसरो नाम दे सके हैं, अनुग्रह जाको दूसरो नाम है, ऐसी जो है वो भक्ति की बीज रूपा, जामे सु भक्ति पैदा हो है, वो भक्ति की बीज रूपा, जैसे बीज में सु झाड़ पैदा हो, ऐसे भक्ति की बीज रूपा, भक्ति की कारण रूपा जो कृपा है, जाको अनुग्रह दूसरो नाम है, वो कृपा भगवान के हृदय में है। ये भक्ति मार्ग से कथनात् स्थल सब तुमको बता दिए, आज भी पाछे बता दिए, कल भी बता दिए। एक वो दृष्टिया ये श्लोक नहीं मिले हो आज भी, वो मिल जाएगा तो बता देंगे, किंतु या के सिवाय और सब स्थल बता दिए, ध्यान में ही कि नहीं। तो वासु जो है वो मालूम पड़े है कि जो है वो भगवान के हृदय में कृपा है, नहीं तो ऐसा भक्ति मार्ग नहीं है। माने ये काय के लिए कहीं थोड़ा और भी बतावे पुरुषोत्तम जी कि अब वो निर्विण्णानां ज्ञान योग या को लेके विचार करे हैं। ये निर्विण्णानां ज्ञान योग यही जो है वो कोई यही अधिकार है, यो निर्णय नहीं करें, पर वो वाकु लेके भी एक विचार कर रहे हैं। हमने तो यार श्लोक को यदि कोई यो मानते हो कि यही व्यक्ति या में अधिकारी है, तो या को जो है वो खंडन हमने जो है वो रामकृष्ण मिशन में जो है वो रामकृष्ण मिशन जो है ना, ये रामकृष्ण मिशन को मठ है लखनऊ में, अमीनाबाद पार्क में, वहाँ ठिकाने जो है वो 3 दिन तक जो है वो निर्विण्णानां ज्ञान योगा कर्मयोगस्तु कामिनां न निर्विण्णो नाति सक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदा, यहाँ के ऊपर जो है वो विवेचन करके कि ये श्लोक तो क्यों बतावे कि ऐसे अधिकारियों को भक्ति योग जो है वो ज्यादा उपकारक हो सकेगो, इतना ही मात्र बतावे है। और निर्विण्णानां ज्ञान योगा कर्मयोगस्तु कामिनां, इनके लिए ये ज्यादा उपकारक होगो, इनके लिए ये ज्यादा उपकारक होगो, इतना ही बतावे। पर यही व्यक्ति ज्ञान योग में या कर्म योग में या भक्ति योग में अधिकारी है, या जात को ये नियामक श्लोक नहीं है निर्विण्णानां ज्ञान योगा, या कोई नियामक मानने में क्या गड़बड़ आवे हैं, ये सब हमने 3 दिन तक या 2 दिन तक तो निश्चित हमको याद है, जहाँ में सब लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी सब बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे, बहुत लोग अच्छे लोग आते थे। रामकृष्ण मिशन वहाँ अच्छी जगह है, जहाँ ठिकाने सब विद्वान लोग सुनने आवे लखनऊ में। वहाँ हमने 3 दिन तक या के ऊपर व्याख्यान दिए, और गोवर्धन नाथ जी के मंदिर के ऊपर भी हमने या के विषय के ऊपर बहुत विस्तार करके कही है, क्योंकि ये श्लोक केवल यो नहीं कहते हो कि भाई अमुक ही अधिकारी है, अमुक अधिकारी के लिए ये योग जो है वो ज्यादा सुंदर उपकारक है। तो वा दृष्टिकोण से वा श्लोक को भी लेके पुरुषोत्तम जी विचार कर रहे हैं कि जिनके लिए जो है वो माने क्या, पहले ये श्लोक को अर्थ क्या, जब तक तुम पूरा बात नहीं समझोगे तब तक समझोगे नहीं।
या सु थोड़ी बात तुमको समझा दें, भले न थोड़ी देर विवेचन में देर लगे तो हरकत नहीं, पर पदार्थ को समझो वो ज्यादा अच्छा। समझ के जो है वो सुनोगे तो जो है वो कभी भी उपकार होएगो लक्ष्य में। वो क्या कहे, निर्विण्णानां ज्ञान योगः, तू भी सुनियो, निर्विण्णानां ज्ञान योगः कर्मयोगस्तु कामिनां न निर्विण्णो नातिशक्तो भक्ति योगोस्य सिद्धिदा। ध्यान में आएगा।